25 मार्च 2024 के दिन दिखेगा फाल्गुन पूर्णिमा का चांद। पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार फाल्गुन पूर्णिमा पर 4 ऐसे दिव्य और महासंयोग बन रहे हैं जिससे पूर्णिमा का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। जी हाँ मित्रों, साल 2024 की जो पहली सबसे फाल्गुन पूर्णिमा है और साथ ही पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 3 ग्रहों की युति बन रही है। राहु, शनि और मंगल का महासंयोग बनने से फाल्गुन पूर्णिमा का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। साथ ही इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण और फाल्गुन पूर्णिमा के इस महासंयोग वाले दिन ही गज केसरी राज्यों का भी महायोग बन रहा है, जिससे इस पूर्णिमा पर स्नान और दान दोनों का ही महत्व 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बाद किन किन राशियों के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशि वाले लोगों को अच्छा फल तो किन राशि वाले लोगों को बुरा फल मिलने के योग बन रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के अलावा धर्म कर्म के कार्य बहुत ही ज्यादा शुभ माने गए हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 3 ग्रहों की महायुति और चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बनने से पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुख और सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 25 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर सड़क पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501, 1100 या 2100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद फाल्गुन पूर्णिमा से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस साल फाल्गुन पूर्णिमा का जो दिन है वो आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ दिलाएगा। पूर्णिमा के बाद से ही आपके कार्य क्षेत्र में चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, सफलता के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। व्यापार में अगर कोई भी समस्याएं आ रही थी तो वो दूर होगी और आर्थिक रूप से उन्नति के अवसर मिलेंगे। इस दौरान आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार के लोगों के साथ
साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे और मधुर बनेंगे। पारिवारिक जीवन में अगर कोई भी समस्याएं आ रही थी तो वो दूर होगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावनाएं हैं। आमदनी के यानी कि इनकम के नए नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं। इस साल 2024 में फाल्गुन की पूर्णिमा पर कुछ विशेष स्नान और दान के कारण आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। भाग्य यानी कि किस्मत का पूर्ण रूप से आप साथ ले पाओगे। चलिए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों की महादशा और अंतरदशा इस बात का संकेत दे रही है कि एक तो चंद्रदेव कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन यानी कि फैमिली लाइफ में खुशियां आएगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और संतान पक्ष से भी बड़ी कोई भी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद कन्या राशि वाले लोगों को धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप आर्थिक रूप से सावधानी से फैसला लें। बाकी पुराने मित्रों से आपका मिलना हो सकता है और लंबे समय से जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज है वो अब पूर्ण होंगे। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसकी डिग्री को मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग कब रहेगा? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको जल्द सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते अच्छा है लेकिन महीना होते होते पैसा पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता, धन की कमी रहती है और हमेशा इनकम से ज्यादा ही खर्च होता है, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाकर यह जानना चाहते हैं कि विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी फाल्गुन पूर्णिमा के बाद आप लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। एक तो इस दौरान आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई भी समस्याएं आ रही थी तो वो दूर होगी और आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत बनेगा। धन का लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का भी भरपूर साथ मिलेगा।
आप लोगों के लिए समय जो है वो आरामदायक रहेगा। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं वो इस महीने मार्च में थोड़ा सा रुक जाएगा। उसके बाद आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और समय जो है ना वो आपको काफी अच्छा और लाभ दिलाने वाला हो सकता है। पारिवारिक जीवन में अच्छे परिवर्तन के संकेत आएंगे। व्यापार में अगर कोई भी प्रभाव चल रहा है, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूर होगी और पुराना अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो वो जल्द से जल्द अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। साथ ही लंबे समय से अगर आप कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन जायदाद, फ्लैट कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ग्रहों का जो महासंकेत है इस तरह से दिशा दे रहा है कि साल 2024 में अप्रैल और मई 2 महीनों में आप कोई भी बड़ी संपत्ति अचीव कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण का साया पड़ने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ऐसे में इस दिन और इस समय आपको ना तो कुछ भी खाना चाहिए, ना ही मित्रों कुछ भी खाना भोजन बनाना चाहिए। यदि खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता डाल दें, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का पत्ता बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और फिर खुद के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। पूरे घर में आप नमक के पानी का पोछा लगाएं और उसके बाद गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव कीजिए। अच्छा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण का जो चांद रहेगा, उसको आपको नंगी आंखों से नहीं देखना है। इसके लिए आप एक्सरे, चश्मा आदि का उपयोग करें, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन थोड़ा अलग होता है और ज्योतिष शास्त्र में भी इसको देखने की मनाही की गई है। बाकी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भूल कर भी पति पत्नी जो है वो शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो आपसे रिश्तों में मन मुटाव हो सकता है। पति पत्नी के दाम्पत्य रिश्तों में कुछ भी खटास उत्पन्न हो सकती है। चलिए अब कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप नौकरी में या ऑफिस में किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको नौकरी की तलाश काफी लंबे समय से है, आप भटक रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, फाल्गुन पूर्णिमा में जो चंद्र ग्रहण है 3 बजे बाद आपको मीठे चावल बनाकर कौवों को खिलाना है। इससे नौकरी में या फिर कोई भी जॉब वगैरह में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, तो वो जल्द से जल्द दूर होगी। उसके अलावा किसी व्यक्ति को पितृ दोष लग गया है और उसके वजह से कामकाज में, आर्थिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो लगी है, तो आपको इससे छुटकारा पाने के लिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण के पश्चात चावल की खीर या रोटी बनाकर कौवों को खिलाएं। इससे पितृ दोष दूर होगा और रुके हुए कार्य भी बनने लगेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।